हेलो गाइस, मेरा नाम है निहारिका। आज हम बात करेंगे वेलकम होम मूवी के बारे में, जो 2020 में ही रिलीज़ हुई है सोनी लाइव ओरिजिनल्स पर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया है कि ऐसा आदमी जो एक सुनसान सी जगह पर, एक जंगल वाली जगह पर खंभों का इंस्पेक्शन कर रहा होता है। वो वहीं पर उसका पानी ख़त्म हो जाता है बॉटल का, तो वो आसपास देखता है तो एक वहाँ पर घर होता है। उस घर में पानी लेने के लिए जाता है तो उसका गेट एक बूढ़ी औरत खोलती है। वो देखता है कि उस घर में से किसी औरत के कराहने की आवाज़ आ रही होती है और तभी एक बच्चे के रोने की भी आवाज़ आने लगती है। फिर मूवी में बिल्कुल सीन चेंज हो जाता है और हमें एक नई स्टोरी दिखाई जाती है। स्टोरी शुरू होती है अनुजा नाम की औरत से। अनुजा की सगाई होने वाली होती है और उसका पति उसको कहता था कि वो जॉब ना करे, और जबकि अनुजा जो है वो एक गवर्नमेंट टीचर के लिए अपॉइंट हुई होती है न्यूली। तो अनुजा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसका पति वो नहीं चाहता कि वो कहीं पर जॉब करे। अनुजा को उसका फैमिली का भी सपोर्ट नहीं होता, तो अनुजा इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई गई है। अनुजा का फर्स्ट डे होता है वहाँ पे उसके गवर्नमेंट स्कूल में एज अ गवर्नमेंट टीचर। वहीं वो मिलती है नेहा नाम की एक दूसरी टीचर से। शुरू में अनुजा और नेहा में आपस में थोड़ी सी जेलसी हमें दिखाई गई है, पर बाद में अनुजा और नेहा को साथ में जनगणना के लिए भेजा जाता है पार्टनर बना के। जनगणना होता है जब टीचर्स को घर घर जाकर लोगों की गिनती करनी होती है। ये काम गवर्नमेंट टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है। क्योंकि अनुजा किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं होती तो फिर वो नेहा के साथ ही चली जाती है। वो सारे घरों की सारी जगहों का वो कर चुकी होती है जनगणना। तभी अनुजा देखती है कि एक जगह का जनगणना होना अभी भी बाकी है। उस जगह का नाम होता है खुबाका। अनुजा के पास स्कूटी होती है तो अनुजा और नेहा स्कूटी पर बैठकर खुबाका की ओर निकल पड़ते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर ना रास्ता होता है बना हुआ, ना ही कुछ और, बस होता है तो चारों तरफ जंगल और पेड़ पौधे। पर अनुजा फिर भी आगे आगे स्कूटी ले जाती रहती है सुनसान जंगल में। तभी उन्हें वहाँ पर एक घर दिख जाता है तो अनुजा कहती है कि हमें उस घर में जाकर बात करनी चाहिए और जनगणना का काम पूरा ख़त्म करना चाहिए। वो देखते हैं गेट पर, जब वो गेट बजाते हैं तो वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत आकर उनका गेट खोल, वो उसके साथ अंदर चले जाते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। अंदर जाके वो देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट औरत जो होती है उसके बहुत सारे चोट के निशान होते हैं, उसके हाथ पर, उसके गले पर। ये सब देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है और वो औरत जो प्रेग्नेंट थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान सी लग रही थी। तो अनुजा अपना काम करने के लिए वहाँ पर बैठ जाती है। अनुजा और नेहा वो उससे क्वेश्चंस पूछती हैं कि जैसे कौन कौन है घर पर रहता है, यही सब। तो वो औरत अपना नाम बताती है कि उसका नाम प्रेरणा है। तो उस घर में वो बताती है कि वो खुद रहती है, एक उसकी अम्मा रहती है, एक भोला नाम का रहता है और एक वो रहते हैं। वो कहने पर अनुजा को लगता है कि वो माने शायद उनका पति होगा, प्रेरणा का पति। पर प्रेरणा इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती और भोला के लिए भी जब अनुजा पूछती है तो प्रेरणा कुछ भी नहीं बोलती। पर नेहा के पूछने पर कि वो क्या करता है भोला, प्रेरणा बोलती है कि वो यहाँ पर खाना बनाता है। इस बात से पता चलता है कि भोला वहाँ का सर्वेंट है। अनुजा पूछती है कि उसके बच्चे का यहाँ पे और कितने बच्चे हैं इस बच्चे के अलावा जो उसके पेट में है। तो प्रेरणा कुछ अटपटा सा जवाब देती है। वो कहती है कि बच्चे होते हैं और मर जाते हैं। तभी वहाँ पर अम्मा एंटर करती हैं, उस कमरे में आ जाती हैं। उसे देखकर वो अनुजा और नेहा थोड़ा सा घबरा जाती हैं कि वो ऐसी बातें बोल रही है, तो वो वहाँ से जाने की बात करती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। स्कूल आती हैं वो वापस अपने, तो देखती हैं कि नेहा का भाई वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है नेहा का, और वो उससे सवाल पूछने लगता है कि वो कहाँ थी और किसके साथ गई थी। नेहा अपने भाई से डरी हुई दिखाते हैं और बताती है कि वो अनुजा के साथ ही जनगणना के काम के लिए गई थी। नेहा फिर अपने भाई के साथ अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन दिखाते हैं कि अनुजा नेहा से कहती है कि हमें दोबारा उस घर में जाकर देखना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं। ये कुछ दिनों बाद की बात है जब वो उससे बोलती है कि हमें वहाँ पर चलना चाहिए फाइनली और देखना चाहिए कि क्या उसका बच्चा सच में हो गया है या इस बार भी वो ऐसा ही कुछ होगा जैसा उसने बताया था। क्योंकि उसने बोला होता है प्रेरणा ने कि बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, तो वो बस इसलिए अनुजा प्रेरणा के लिए थोड़ी सी वरिड थी। उसे लगता था कि शायद उसके घर वाले उसके बच्चे को मार देते हैं। नेहा मना कर देती है पर अनुजा फिर भी उसको वहाँ पर चलने के लिए मना ही लेती है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर एक नए आदमी से और मिलते हैं। वो वही आदमी होता है जिसको प्रेरणा ने वो करके बताया होता है, जो हमने हमेशा से प्रेरणा का पति समझा है।
तो जब वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर बैठी अम्मा बताती है कि उसके बेटे का मौन व्रत है, वो कुछ भी नहीं बोल सकता और ये मौन व्रत 5 साल का है, जिसमें से 3 साल हो चुके, 2 साल रहते हैं। वो प्रेरणा के बारे में पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ है और उसका बच्चा कैसा है, तो अम्मा बोलती है कि बच्चा नहीं रहा। ये सोच के वो और थोड़ा सा घबरा जाती हैं और वहाँ से निकलने लगती हैं। तभी वो देखती हैं बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। इतनी तेज़ बारिश में वो उस जंगल जैसे रास्ते में से अपनी स्कूटी नहीं निकाल सकती थी, तो वो सोचती हैं कि आज उन्हें वहीं रहना पड़ेगा, उसी घर में। जब वो रात को वहाँ पर खाने के लिए बैठते हैं खाना, तो देखते हैं कि प्रेरणा वहाँ पर बैठी हुई है, बहुत ही भूखी प्यासी सी लग रही है, पर वो खाना खा नहीं रही है। तभी नेहा खाना खाने लगती है तो वो आदमी उसका नेहा का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं पर रोक लेता है। तभी अम्मा पूछती है वो भोला से कि क्या गाय ने खाना खा लिया। जी हाँ, उन्होंने एक गाय पाल रखी थी, तो जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भर थी। भोला बताता है कि उसने गाय को, जिसका नाम गंगा होता है, उसको खाना दे दिया है और फिर वो खाना अपना शुरू करते हैं। दिखाया गया है कि प्रेरणा की थाली में खाना भी कम होता है, उस हिसाब से प्रेरणा उसे ऐसे खा रही होती है मानो उसे कई दिनों से खाना ना मिला हो। रात में अनुजा और नेहा को एक कमरा मिलता है सोने के लिए। अनुजा और नेहा दोनों उस कमरे में रह रही होती हैं। तो अनुजा खिड़की के बाहर से देखती है कि वही आदमी जिसका मौन व्रत है, जो प्रेरणा का पति है, वो कहीं पर बाहर जा रहा है और वहाँ पर एक लाश भी है। उनके घर के बाहर 2 छोटी कुटिया सी डली हुई थी, उनमें से एक में वो आदमी गया होता है और दूसरी कुटिया में वो गाय थी। ये देखकर अनुजा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो सारी बातें अनुजा को बताती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो जाती हैं नीचे, वहाँ से देखती हैं तो सारे गेट लॉक हैं, तो वो वहाँ से चाबियाँ चोरी करके उस गेट को खोलकर वहाँ से निकल के उसी जगह पर जाकर रुकती हैं जहाँ पे उसने वो लाश देखी हो। पर वो जब वहाँ जाके देखती हैं, लाइट ऑन करती है, तो वो देखती है वहाँ कोई लाश नहीं, वहाँ एक जीता जाता आदमी था। ये देखकर वो दोनों ही बहुत घबरा जाती हैं और वहाँ से भाग जाती है जंगल की तरफ। वो जंगल में जाती हैं तो देखती हैं वहाँ पर बहुत सारे जानवरों की आवाज़ आ रही होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उन्हें लगता है कि शायद वो जानवर उन्हें खा जाएंगे। वो वहाँ से वापस आ जाती हैं, ये सोचकर उसी घर में कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमने उस आदमी को वहाँ पर देखा था। वो वापस गेट को बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। सुबह होने पर जब वो अपने घर जाने लगती है तो अम्मा अपने बेटे को बता देती है कि ये दोनों लड़कियाँ रात को वहाँ पर गई थी। और तभी अम्मा का बेटा और वो भोला जो वहाँ का नौकर था, दोनों उस लड़कियों की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए भाग पड़ते हैं। तभी स्कूटी को वो पकड़ लेते हैं और दोनों को उतार के वापस घर में ले आके एक कमरे में बंद कर देते हैं। वो लड़कियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेट बजाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। वो आदमी और वो भोला जाकर उन्हें वहाँ पर पीटने लगते हैं और उनकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं। भोला बहुत ही इसमें ऐसा किस्म का इंसान दिखा जो लड़कियों के पीछे पागल था। वो बार बार पूछता रहता था उस आदमी से कि क्या मैं उनके पास जा सकता हूँ, पर वो आदमी उसे मना कर देता था। वो दोनों लड़कियाँ कोशिश भी करती हैं कि वो उस आदमी और भोला को मारकर भाग जाए, पर वो नहीं कर पाता। यह दिखाया है कि उसका फियांसे, अनुजा का फियांसे और नेहा का भाई नेहा के घर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को ढूंढते पर पाते हैं कि वहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं है। वो सोचता है कि कहीं वो भाग तो नहीं गई। जिस कमरे में अनुजा और नेहा को बंद किया होता है, वहीं पर एक टनल सी होती है, वो उन दोनों को मिल जाती है और वो वहीं से ही बाहर निकल जाती है। वो निकल कर सोचती है कि क्यों ना हम उस आदमी को बचा ले। जैसे ही नेहा उस आदमी को बचाती है, वहाँ पर वो आदमी आ जाता है, दूसरा वाला जो प्रेरणा का पति है, वो आ जाता है। वो वहाँ पर उस बंधे हुए आदमी को मार देता है। ये बंधा हुआ आदमी वही होता है जो हमें शुरुआती के सीन में दिखाया, जो खंभों का इंस्पेक्शन कर रहा होता है। वहाँ से फिर नेहा भागने लगती है, पर वो फिर भी पकड़ाई जाती है। दूसरी तरफ अनुजा एक ट्रक में छुपी होती है वहीं के, तो वो देखती है कि वहाँ पर जो नेहा है उसका भाई उस घर पे पहुँच चुका है। वो वहाँ पर निकलने की सोचती है, पर उससे पहले ही वो लोग उसके भाई को, नेहा के भाई को भी मार डालते हैं और वो फिर नेहा और अनुजा दोनों को ही पकड़ कर अंदर ले जाते हैं। भोला को नेहा में पहले से ही इंटरेस्ट था, वो पहले से ही उसके पास जाना चाहता था, तो भोला को ये टाइम मिल जाता है और भोला नेहा का रेप कर देता है। नेहा बहुत ज़्यादा टूट जाती है, तो वो अपना सुसाइड करने की कोशिश करती है, हालांकि वो नहीं कर पाती, वो बच जाती है। और दूसरी तरफ वो आदमी उस अनुजा का एक कान काट देता है। अनुजा भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और किसी भी कीमत पर वो बस अब यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। नेहा ऊपर की खिड़की से ही नीचे कूद जाती है और वहाँ से बच जाती है। तभी वो दिखाते हैं कि अनुजा
तभी वो दिखाते हैं कि अनुजा जो है वो वहाँ पे जाके उस गाय का घर जला देते हैं, क्योंकि अनुजा ये समझ चुकी होती है कि वो लोग उस गाय से कितना ज़्यादा प्यार करते थे और वो लोगों के अंदर उस गाय को लेके कितनी ज़्यादा आस्था थी। दूसरी तरफ जो प्रेरणा होती है वो नेहा से जाकर मिलती है और उसको बताती है कि वो आदमी उसका पति नहीं, वो आदमी उसका बाप है। जी हाँ, वो आदमी जिसने मौन व्रत रखा हुआ था, जो हमें प्रेरणा के साथ दिखाया गया है, उसका रिलेशन भी प्रेरणा के साथ दिखाया गया है, वो उसका पति नहीं, वो उसका बाप था। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा रिलेशन दिखाया गया है एक बाप बेटी का। दूसरी तरफ उस आदमी का अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है और अपनी बेटी के साथ उसका ऐसा व्यवहार है। प्रेरणा जहाँ पर नेहा बंद होती है वहाँ का गेट खोल देती है और नेहा भी फिर वहाँ पर निकल जाती है। वो उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये गाय का घर जलते हुए देखते हुए, गाय को जलते हुए देखते हुए, क्योंकि भोला को उसी काम के लिए रखा गया था और भोला वहाँ पर नहीं होकर उस नेहा के साथ था, तो भोला को भी बहुत ज़्यादा पेटने लगता है। तभी वो लड़कियाँ जब भागने लगती हैं तो वो लोग उन्हें देख लेते हैं और भोला और वो आदमी जाकर उसे मारने लगते हैं। तभी भोला उस जंगल तक पहुँच जाता है उस लड़कियों को देखते देखते, और वो आदमी वहीं पर थोड़ा दुख में होता तो वो वहीं तक रुक जाता है अपने घर के बाहर तक ही। फिर देखते हैं कि वो अनुजा के पीछे भाग जाता है, अनुजा उसे मार देती है जंगल में जाके। वो नेहा को भी मिल जाती है अनुजा बाहर ही जंगल में, और वो अनुजा नेहा से बोलती है कि उन्हें अब भागना नहीं है। अनुजा चाहती है कि वो वापस वहीं उसी घर में जाए और उस आदमी को भी मार डाले। वो घर आ जाती हैं और वो घर आके अनुजा उस आदमी को भी मारने लगती है। उधर वो जो अम्मा होती है वो नेहा की तरफ उसको मारने लगती है डंडे से। नेहा के हाथ में कुल्हाड़ी सी होती है और वो उसको उसके गले में मार देती है। वो उसे मारना नहीं चाहती थी पर वो अपने बचाव में उसे मार देती है। उधर अनुजा पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो उस आदमी को ऊपर से फेंक कर मार देती है और लास्ट में दिखाया कि वो दोनों बाहर निकल जाती हैं। जी गाइस, तो कुछ यूँ थी वेलकम होम की स्टोरी। इस मूवी में बहुत ज़्यादा हमें दिखाया गया है रिलेशंस का, कि कैसे आदमियों ने हमेशा से औरतों के ऊपर राज किया है और अब भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर यही होता आ रहा है, जहाँ पे औरतें दबती आ रही हैं आदमियों से। जैसे कि नेहा दबती थी अपने भाई से, प्रेरणा दबती थी अपने पति से, अपने बाप से, और यहाँ पर प्रेरणा दबती थी अपने बाप से और अनुजा दबती थी अपने पति से होने वाले और अपने बाप से। होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप बिल्कुल जाकर इस स्टोरी को देख सकते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.